क्या आपने कभी सुना है कि किसी गांव में पहली बार आजादी के 75 साल बाद पानी पहुंचा, और वो भी एक महिला आईएएस अधिकारी की मेहनत से। मिली आईएएस दिव्या मित्तल से, एक ऐसी अधिकारी जिन्होंने आईआईटी और आईआईएम छोड़कर देश सेवा का रास्ता चुना और फिर राजनीति के दबाव में उनका तबादला हो गया। जानिए उनकी पूरी कहानी इस वीडियो में। आपको हैरान कर देगी दिव्या मित्तल की कहानी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, दिव्या मित्तल का जन्म 23 नवंबर 1983 को दिल्ली में हुआ। उन्होंने आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग की, फिजिक्स में बीटेक किया और फिर आईआईएम बेंगलोर से एमबीए। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का मौका था और उन्होंने जेपी मॉर्गन लंदन में डेरिवेटिव्स ट्रेडर्स के तौर पर काम भी की। वहाँ सब कुछ था, पैसा, सुविधा, स्टेटस, लेकिन वहाँ सुकून नहीं था। लंदन की चमकदार दुनिया छोड़कर अब दिव्या मित्तल ने एक नया रास्ता चुनी थी, संघर्ष का, तप का और देश सेवा का। उन्होंने बिना किसी कोचिंग के यूपीएससी की तैयारी शुरू की। पहला प्रयास साल 2009 में की, कड़ी मेहनत की और उसका फल भी मिला, लेकिन मंजिल नहीं मिला क्योंकि पहली प्रयास में उन्हें आईआरएस मिला, यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस। बहुतों का सपना तो यहीं पूरा हो जाता है, लेकिन दिव्या रुकी नहीं। दूसरा प्रयास साल 2010 में की। इस बार आईपीएस हासिल किया, एक और बड़ी उपलब्धि, पर दिल अब भी आईएएस में था। फिर आया साल 2012, तीसरा प्रयास, हर सुबह जल्दी उठना, मोबाइल से दूरी, सेल्फ नोट्स बनाना और फिर अनगिनत मॉक टेस्ट देना। इन सब का नतीजा ऑल इंडिया रैंक 68 था। और फिर उन्होंने हासिल किया वो जो करोड़ों छात्र सिर्फ सपनों में देखता है, आईएएस उत्तर प्रदेश कैडर अधिकारी। जी हाँ दोस्तों, आईएएस बनने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग हुई एसडीएम गोंडा। यहीं से उन्होंने प्रशासन की असली जमीन पर कदम रखी, जहां फाइलें नहीं लोग बोलते हैं। गोंडा से लेकर मेरठ और बरेली तक आईएएस दिव्या मित्तल ने जहां भी कदम रखी, वहां सिर्फ आदेश नहीं, बदलाव भी पहुंचा। पर असली चुनौती आई मिर्जापुर में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से उनकी पूरी कहानी बदल गई। यहाँ का एक ऐसा गांव जिस गांव का नाम था लहरियादह। 75 साल से ज्यादा बीत गए थे देश को आजाद हुए, लेकिन उस गांव में नल से एक बूंद पानी भी नहीं आया था। यहाँ तक कि वहाँ नल भी नहीं था। लोग झरनों से गंदा पानी ढोते थे, बच्चे बीमार रहते थे और अफसर आते जाते रहते थे, लेकिन दिव्या रुकी नहीं। उन्होंने जल निगम के अधिकारियों को बुलाया, गांव वालों की पंचायत की और खुद जाकर मिट्टी में खड़े होकर पाइप लाइन का रास्ता दिखाया। टैंक बनाया, पाइप लाइन बिछाई, पानी आया और जब पहली बार उस नल से साफ पानी बहा, गांव की औरतें जमीन पर बैठकर रोने लगी। उन्हें लगा जैसे ईश्वर किसी अफसर के रूप में आया हो। पर यही इंसानियत राजनीति को पसंद नहीं आई। फिर क्या, पानी आने की खुशी में गांव में जल पूजन कार्यक्रम रखा गया, लेकिन दिव्या मित्तल ने यह फैसला लिया कि यह सरकारी उपलब्धि है, ना कि किसी नेता का शौक। इसलिए उन्होंने किसी राजनीतिक व्यक्ति को बुलाना उचित नहीं समझी। यहीं से शुरू हुआ विवाद। स्थानीय भाजपा नेताओं ने इसे अपमान समझा। कहा गया, हमें बुलाया क्यों नहीं, कार्यक्रम में सम्मान क्यों नहीं मिला। उनकी शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुँच गयी और फिर सितंबर 2023 में बिना कोई स्पष्टीकरण दिए दिव्या मित्तल की ट्रांसफर कर दी गई। डीएम मिर्जापुर से हटाकर ओएसडी लखनऊ में तैनात कर दी गई। ट्रांसफर के बाद गांव की जो तस्वीरें सामने आई वो रुला देने वाली थी। लोग सड़कों पर खड़े होकर रो रहे थे, फूल बरसाए गए, आरती उतारी गई, औरतों ने खाना बनाना छोड़ दिया। वो विदाई नहीं थी, वो सिस्टम से हारी एक ईमानदार अफसर की शहादत जैसी थी। लेकिन सवाल ये है, क्या ईमानदारी की सजा तबादला होनी चाहिए? क्या सिस्टम उन अफसरों को साइडलाइन कर देता है जो झुकने से इनकार करती है? दिव्या मित्तल आज भी यूपीएससी अभ्यर्थियों को मोटिवेशन देती है। वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है और पढ़ाई की टिप्स देती है, जैसे मोबाइल से दूरी बनाना, ब्लैकआउट ऐप का इस्तेमाल करना, ध्यान और नियमित एक्सरसाइज। उनकी कहानी बताती है कि संघर्ष, ईमानदारी और सेवा का रास्ता आसान नहीं, लेकिन सबसे सार्थक होता है। अगर आपको दिव्या मित्तल की कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा छू गया। मिलते हैं एक और ऐसे कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।